नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलेया, कोडरमा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 मई को तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवा कंपनी स्वेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया का परमिट लाइसेंस रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई तत्काल आदेश जारी नहीं किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, पछताने से बेहतर है सावधानी बरतना। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं बताई और कहा, दुश्मन 10 बार कोशिश कर सकता है और एक बार सफल हो सकता है, देश को हर बार सफल होना है। उन्होंने यह भी कहा कि सिविल एविएशन और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में रेशियो का कोई सिद्धांत लागू नहीं होता। लद्दाख के संवेदनशील कारगिल क्षेत्र से नागपुर की एक महिला रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई है। इस घटना ने न सिर्फ पुलिस बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक महिला अपने 12 वर्षीय बेटे के साथ लद्दाख घूमने आई थी, लेकिन 14 मई को अचानक कारगिल के एक होटल से बेटे को अकेला छोड़ वह बाहर निकली और फिर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद होटल स्टाफ ने महिला के न लौटने की सूचना पुलिस को दी। कारगिल थाने में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई। मामला चूंकि नियंत्रण रेखा के बेहद करीब का है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इसे सामान्य लापता मामला न मानकर सीमा पार करने की आशंका के एंगल से भी जांच कर रही है। दोस्तों, अभी शादियों का सीजन चल रहा है और कुछ लोग मुझसे झुमरी तिलय में पॉकेट फ्रेंडली बैंक्वेट एंड होटल्स के बारे में पूछे थे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ इस बैंक्वेट हॉल के बारे में, जिसका नाम है सगुन बैंक्वेट एंड होटल। यहाँ आप किसी भी प्रकार के बुकिंग्स करवा सकते हो, जैसे की वेडिंग फंक्शंस लाइक रिसेप्शन, रिंग सेरेमनी, मैरिज फंक्शंस लाइक हल्दी एंड मेहंदी, एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशन, एग्जीबिशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स। उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएसआई एजेंट शहजाद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसे लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में उसको मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया था। वो लंबे समय से पाकिस्तान के संपर्क में था और तस्करी की आड़ में देश की सुरक्षा से संबंधित गुप्त जानकारियां दुश्मन देश को पहुंचा रहा था। यूपी एटीएस को अपने सूत्रों से सूचना मिली थी कि एक शख्स भारत पाकिस्तान की सीमा पर कॉस्मेटिक्स, मसाले, कपड़े और अन्य वस्तुओं की अवैध तस्करी कर रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है और वह देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलिप्त है। सूचना की पुष्टि के बाद एटीएस ने एक विशेष टीम बनाकर आरोपी की निगरानी शुरू कर दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसद की स्थायी समिति के सामने सोमवार को सीज फायर में ट्रंप की भूमिका और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों समेत कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि भारत पाक के बीच मध्यस्थता को लेकर किए जा रहे ट्रंप के दावे सही नहीं है। विदेश सचिव ने कहा, सीज फायर एग्रीमेंट में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। ट्रंप ने सीज फायर के बीच में आने के लिए हमसे कोई अनुमति नहीं ली थी। वो आना चाहते थे, इसलिए आ गए। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने दो टूक कहा, 1947 से ही हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हैं। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच लगातार संवाद होता रहता है। एंड मच मोर। अगर फैसिलिटीज की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 2 बड़ा एसी हॉल्स, ब्यूटीफुल रूम्स विद अटैच्ड बाथरूम मिल जाएंगे, वो भी फुल्ली फर्निश्ड। यहाँ के रूम्स आपको वेल वेंटिलेटेड मिल जाएंगे विद एसी एंड गीजर फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ आपको प्रीमियम लिफ्ट फैसिलिटीज मिल जाएंगे, सो दैट कि आपको स्टेयर्स चढ़ने उतरने की प्रॉब्लम ना हो। और तो और यहाँ आपको एक बड़ा बेसमेंट पार्किंग एरिया मिल जाएगा, जहाँ पर आप बाइक्स एंड कार इजिली पार्क कर सकते हैं। ऑल्सो यू विल गेट 24। मुंबई के मालवनी इलाके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ 30 वर्षीय महिला और उसके 19 वर्षीय बॉयफ्रेंड को 2 साल की बेटी के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए मुंबई के मालवनी जनकल्याण नगर के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, लेकिन मेडिकल जांच के दौरान पता चला कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें आई है।
इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने अगले ही दिन सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में नाराजगी देखी गई, क्योंकि इस समझौते के तहत से जो पानी वहां पहुंचता उसी पर वहां की 80% कृषि निर्भर थी। इसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सोमवार को सिंधु जल समझौता स्थगित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया। यह साधारण घटना नहीं है, लेकिन किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि कितना बड़ा अन्याय हमारे देश के साथ हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब यह सिंधु जल समझौता हुआ। इस समझौते के तहत तत्कालीन सरकार ने 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को दे दिया। जिस नदियों का उद्गम स्थल भारत में है, नदियां पहले भारत में बहती है, लेकिन इस्तेमाल पाक कर रहा था। भी इवेंट्स एंड फंक्शंस करवा सकते हो। यहाँ पर आप अप टू 700 मेंबर्स की गैदरिंग एट अ टाइम करवा सकते हैं। यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन है नियर द आरवीएस स्कूल, सुभाष चौक के पास, रांची पटना रोड, झुमरी तिलैया। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो एक बार इन्हें कॉन्टैक्ट जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।